अभी हम पढ़ेंगे रूल, गोल्डन नहीं डायमंड लिख दिए हैं। तो अभी ये जो है रूल वो चौथा नंबर में है, ठीक है। ये 4 पार्ट है, रूल 3 डाल चुके हैं। ये स्पेशल जो है ना वो 2024 का जितना सारा एग्जाम होने वाला है हम वो छांट छांट के लाए हैं, जो एसएससी बार बार रिपीट करता है, जो एसएससी का फेवरेट हो चुका है वो सवाल हम बार बार लेकर के आए हैं। मतलब वही जिससे ज्यादा भर भर के पूछा है ना एसएससी, उसको हम लेकर के आए हैं, ठीक है। वो एक रूल ऐसा नहीं है कि हम एक रूल लिए तो उसके सामने 4-5 को और घुसा देंगे ना, एक रूल तो एक रूल, ठीक है। उसी से तो उम्मीद करेंगे कि अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ आप इसको ध्यान से देखें। पहला है इफ, एज, दाउ, इन केस, एज इफ, वुड, दैट, आई विश। ये तीनों का तीनों जो प्रयोग है वो हम कब करते हैं? तो ये तीनों जो प्रयोग करते हैं वर्ड वो हम प्रयोग करते हैं काल्पनिक वाक्यों में। लगा दो दरवाजे, बड़ी बच्चा कच्चा का आवाज आ रहा है। इफ मतलब नहीं होता है कि यदि, सपोज करो क्या होगा। सपोज के साथ सबसे पहले इफ नहीं लगता है, सपोज इफ कभी एक साथ प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। इफ, एज, दाउ, इन केस, एज इफ, वुड, दैट, आई विश। कौन कौन वर्ड लिखे हैं जो एसएससी ज्यादा बार पूछा है? आई विश से पूछा है, वुड दैट से पूछा है, एज इफ से पूछा है, इन केस से पूछा है, एज दाउ और इफ। ये चारों पांचों वर्ड से ज्यादा पूछा है। और जब भी हम काल्पनिक बातों का प्रयोग करते हैं तो उसमें याद रखना है कि हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, या तो उसमें वर लगाते हैं और या हैड लगाते हैं। दो ही चीज लगाते हैं, या तो वर लगाते हैं या तो हैड लगाते हैं। और अगर आगे हो तो वर है तो कुल मिला के दोनों में सेम रहेगा। मॉडल के बाद तो हम जानते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा। इसके साथ भी वही लगेगा, वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही होगा। बस ये है कि अगर हम होते तो ये करते, अगर मैं होता तो ये करता। मतलब पास्ट के बारे में बोले कि अगर हम उस जमाने में डॉक्टर होते तो फलना काम करते तो हैड, अगर हम अभी ये होते तो आगे वो करते तब ये, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा आगे समझिए इसको बेटा के, यहाँ लिखा हुआ है। तो इन सभी का प्रयोग काल्पनिक वाक्य के लिए होता है। इन सभी के साथ वर का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर का। लेकिन अगर बताएं तो हेड का प्रयोग भी होता है। अगर हम पंछी रहे होते, पहले का बात कर ले, अगर हम पंछी रहे होते, इस तरह का अगर रहे तब, जैसे यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तब हम उड़ गए होते। अगर आप पक्षी होते तो उड़ गए होते। तो उसी तरह से हम करेंगे कि जितना भी काल्पनिक वाक्य होता है उसमें हम वर का प्रयोग करेंगे, चाहे वो अभी ही के साथ क्या लगाते हैं? वाज, ही वाज। लेकिन अगर वाक्य कल्पना वाला है तो ही के साथ वर लगेगा। उस टाइम हमको लगेगा अरे साला ही के साथ वर कैसे लगा दिया रे? नहीं, तो फटाक से देखना, अगर ही के साथ वर है तो फटाक से देखना कहीं इफ, एज, दाउ, इन केस, आई विश, एज इफ, ये सब वर्ड, वुड दैट, ये सब वर्ड तो नहीं है कहीं, है ना। ऐसे डांट दिया जैसे कि वह मेरा बाप है, ऐसे डांट दिया जैसे कि वह मेरा बाप है, जैसे कि वह मेरा बाप है, मानो कि वह मेरा बाप है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वह डांट दे होता है, ही वर माय फादर। तो ही के साथ तो वाज होता है, लेकिन ही वर माय फादर बोल रहे हैं, जैसे कि वो मेरा बाप। तो ही के साथ वर लगाए, क्यों? क्योंकि कल्पना है, बाप तो है नहीं मेरा, लेकिन बोल दिए ऐसा डांटता है जैसे मेरा बाप है तुम। मारेंगे एक चाट। आगे, तो इन सभी वाक्य में प्रयोग हम तब करेंगे, मतलब कल्पना वाला वाक्य रहे तो हम वर और हेड लगाएंगे। अब एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। इफ आई वर अ ट्री, अगर हम एक पेड़ होते। इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पंछी होते। इफ आई वर अ ट्री, अगर हम पेड़ होते। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते। इफ ही वर अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर होता। ही के साथ वाज लगता है। इफ सी वर अ डॉक्टराइन, अगर वो डॉक्टराइन होती। तो मतलब सी के साथ वर लगाए, वाज नहीं लगाना होगा, गलत नहीं होता, काल्पनिक वाक्य होगा। तो इफ आई वर अ ट्री, अगर हम पेड़ होते, आई वुड गिव। तो यहां अगर देखें कल्प इफ है, हाँ है, क्या क्या रखना है? इफ, और क्या रखना है? एज दाउ, और क्या रखना है? इन केस, और क्या रखना है? वुड दैट, और क्या रखना है? एज इफ। ये सब वाक्य में हम क्या लगाते हैं? काल्पनिक वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं ये सब वर्ड, और ये सब वर्ड में वर या तो हैड लगेगा। तो इफ आई वर अ ट्री, अगर हम पेड़ होते तो आई वुड गिव ऑक्सीजन ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स को हम क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो हम क्या बोले थे रूल? उसका वर होगा और वर के बाद वुड होगा, और हम जानते हैं मॉडल के बाद एक ही चीज लगता है, वर का पहला फॉर्म। बस। इनकेस भी तो था, इनकेस यू हैड 1 करोड़। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया होगा, अगर शायद, मान लो ऐसा, इनकेस, अगर कहीं
यू हैड अ 1 करोड़, अगर तुम्हारे पास, तो यहाँ पास का मीनिंग हैड करना पड़ेगा, वर तो नहीं करेंगे, क्योंकि पास का हम बोले वर्ब टू होता है, लेकिन ज्यादातर वर का प्रयोग करते हैं या फिर वर्ब टू में हैड आएगा। क्यों? क्योंकि हैव मतलब पास होता है। हैव मतलब क्या होता है? पास। और वो भी होता है जब हम पंची रहे होते, तो हैव मतलब क्या होता है? पास। अब इसका जो वर्ब टू होता है वो हैड होता है, इसलिए वर्ब टू लीजिए, क्योंकि वर्ब भी तो वर्ब टू होगा। इज हमारा वर्ब वन है और वाज वेयर उसका वर्ब टू है, लेकिन वर ही प्रयोग होता है अधिकतर। ठीक है, वाज भी वर्ब टू है, लेकिन वर प्रयोग होता है ज्यादातर। तो इन केस यू हैड 1 करोड़, अगर कहीं तुम्हारे पास अगर मान लो कि 1 करोड़ रहे, तो व्हाट वुड यू दैट, व्हाट वुड यू डू ऑफ इट, तो तुम इसका क्या करोगे अगर तुम्हारे पास रहेगा? है नहीं, उसके पास 1 करोड़ है क्या? नहीं है, खाली कल्पना कर रहा है ना, अगर होता तब, इन केस, और जब इन केस तो यहाँ हेड केस, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन देख ले जो पूछा है एसएससी। इफ आई वाज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर हम पंछी होते तो स्काई में उड़ गए होते। है क्या पंछी? नहीं है। अगर होते मतलब कल्पना कर रहे हैं, और जब कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना करने वाला में क्या लगता है? अधिकतर वर का, अधिकतर नहीं, हमेशा वर का प्रयोग होता है, खाली जब पास का मीनिंग है तब हैड। तो हम अधिकतर वर का प्रयोग करते हैं। अगर हम पंछी होते जो कि है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। आगे देख लेते हैं, वर है तो वुड के साथ वर्ब वन है, सही हो गया, चल कोई बात नहीं, आगे बढ़े। शी स्कॉल्ड मी, शी स्कॉल्डेड मी, वो मुझे डांटा, एज इफ, मानो कि, शी वाज माय मदर, जैसे कि वो मेरी माँ है। शी वाज स्कॉल्डेड मी, वह मुझे डांटी, जैसे कि वो मेरी क्या है? माँ है। क्या बोल रहा है? कि वो मुझे डांटे जैसे कि वो मेरी माँ है, जैसे कि वो मेरी माँ है, मानो कि वो मेरी माँ है। माँ है क्या? माँ नहीं है, वैसे ही डांटी जैसे कि वो मेरी माँ है, मानो कि जैसे मेरी माँ है यार, ऐसा डांट देती है वो। अपना बाल बच्चा डांटे, मतलब है नहीं, वो बोल रहा है कि मानो कि वो मेरी माँ है, तो कल्पना कर रहा है उसकी माँ नहीं है, कल्पना कर रहा है। तो इसका मतलब शी स्कॉल्डेड में एज इफ, और एज इफ आ गया कल्पना वाला वाक्य, और कल्पना वाला वाक्य के आगे में क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, ये वर होगा। आगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर हम तुम होते, अगर हम तुम्हारे जगह होते, तो आई विल टीच हिम लेसन, तब हम उसको बताते बढ़िया से, है ना? तुमको कलर धर दिया रे, हम उसके जगह होते तो कसम से मारते, जीरा लहसुन खिया देते, कलेजी पोटी वोल्टअप सब गर्म कर देते उसका। तो इफ आई वर यू, सही है, अगर उसके जगह था, वो लड़ाई की जगह नहीं था। इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते, था नहीं लेकिन बोल रहा है, मतलब कल्पना कर रहा है, जब कल्पना कर रहा है तो वर है, सही है। और जब वर है तो फिर आगे होना चाहिए क्या? उड। दोनों में हैड रहे चाहे वर रहे, उड प्लस वर्ब वन, लेकिन यहाँ तो विल आ गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट देना पड़ेगा ना, उड। तो उड के बाद वर्ब वन, उड टीच, सही है। ठीक है, इफ आई वर यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। आगे बढ़े। अरे 11 था ना। शी वॉक्स, वो चलती है, एज इफ, मानो कि, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, जैसे वो क्या है? इंग्लैंड की रानी है। नहीं, दोनों डिक्कियां हिला करके टाक टूक ऐसे चलता, तो इसका मतलब वो ऐसा चलती है जैसे कि साला इंग्लैंड के प्रिंसेस है यार, देखो देखो। तो इसका मतलब क्या? शी वॉक्स एज इफ शी वॉज, नहीं, एज इफ आ गया ना, और एज इफ कल्पना बताता है कि वो ऐसे चलती है जैसे कि इंग्लैंड की प्रिंसेस है। इंग्लैंड की प्रिंसेस है नहीं है, वो ऐसा ही चलती है जैसे कि इंग्लैंड की प्रिंसेस। नहीं बोलता वाह बेटा, ऐसा समझता है जैसे कि तुम हीरो है, यू आर अ हीरो, लेकिन है नहीं, तो यू आर हीरो। तो उसको बोलते हैं शी वर्क्स एज इफ शी वर द प्रिंसेस ऑफ फलना चिलना ढकना। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर अ बिलियनियर, कि हम क्या हो? बिलियनियर हो। ठीक है, मेरी इच्छा है, काश मैं बिलियनियर होता, तो वर है, कोई बात नहीं, कल्पना वाला वाक्य में वर आता है, आगे वुड आना चाहिए। आई वुड बाय अ फ्लैट, तो मैं फ्लैट खरीदता, वुड भी है, वर्ब का पहला फॉर्म भी, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक, आगे बढ़े। ही वॉक्स, वो चलती है, एज दाउ द अर्थ वॉज बिलोंग्स टू हिम, एज दाउ भी तो हो गया, मानो कि वही, हालांकि ऐसा चलती है जैसे कि पृथ्वी उसका बाप का है, धरती उसका बाप का है, और चांद उसकी मम्मी, धरती उसका बाप, पृथ्वी उसका बाप, और चांद उसके मम्मी। ही वॉक्स, वो चलती है, मानो कि जैसे कि पृथ्वी उसका, मतलब ये जो धरती है उसका बाप से बिलोंग करता है, उसका माँ का है। तो इसका मतलब क्या है? द अर्थ वॉज बिलोंग्स टू हिम, नहीं, द अर्थ वर बिलोंग टू हिम, ऐसा। ठीक है, अब ये उसका आंसर था, है,
वाज की जगह वर होगा, वाज की जगह वर होगा, विल की जगह वुड होगा, वाज की जगह वर होगा, मतलब एक ही रूल से लिया हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आज दूर हुआ होगा। जो दिक्कत होगा इस रूल में, वो आज समझ में आ गया होगा कि कैसे सवाल बनता है और कैसे देता है एसएससी। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।